सवी और रजत की तकरार भी। परवाह में छिपा प्यार भी। एक तरफ धीरे धीरे शुरू हो रही है प्यार की कहानी, तो दूसरी तरफ ऊंची हो रही है नफरत की दीवार। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रजत की खिल्ली उड़ गई है, वो भी ऑफिस वालों के बीच में, क्योंकि सभी ने उसको कॉल जो लगा दिया था। ऐसे में भन बनाया रजत गुस्से के मारे पहुंच गया है सवी से मिलने, जो जा रही है अपने आई बाबा की एनिवर्सरी में। और देखिए, जैसे ही रजत और सवी एक दूसरे के सामने आए तो इनकी बहसबाजी शुरू हो गई। फोन पे इतना बड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही थी मेरी, सारे लोग हंस रहे थे, जितने भी क्लाइंट्स आए हुए थे मेरे हंस रहे थे, बोले थे मेरी बीवी मुझे कट करके नाम से बुलाती है। तो मेरी गलती है क्या इसमें? मैंने कहा था कि फोन अपने प्रोजेक्टर से कनेक्ट करो और भूल जाओ, गलती आपकी है ना। और ये पढ़े लिखे गवारों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो आप? मैं तो आपको कॉल किया था, आपसे बात करनी थी, मुझे क्या पता था आपने मेरे कॉल को वीडियो बना दिया है। इसी बीच सभी को खांसी भी आ रही है, लेकिन रजत और इनकी बहस चलती जा रही है। अपनी गलती का ठीकरा मेरे सर पे मत फोड़ो आप। ये लो, खांसी आ रही है लेकिन बड़बड़ भी करनी होती है। ये लो, भड़ास बाद में निकाल लेना, पहले ये पानी पी लो। क्या हुआ, यमराज के दर्शन कर लिए क्या? इतना कड़वा पानी कैसे? कड़वा पानी नहीं, कड़वी तुम्हारी जबान। अपनी जबान को थोड़ा सा मीठा करो, दुनिया आसपास ना अच्छी नजर आएगी तुम्हें। पूरे टाइम ये जो तुम कड़वी बातें करती रहती हो ना, तुम्हें कड़वा पानी नजर आ रहा है। I mean, टेस्ट लग रहा है कड़वे पानी का। सही कह रहे हो। गलती पानी की नहीं, गलती पानी देने वाली। आपकी कड़वाहट भी आ गई होगी इसमें। ऐसे कैसे करके अपनी कड़वाहट छोड़ रहा हूँ मैं, ऐसे स्पाइडरमैन की तरह ऐसे। रिश्ता सुधरने का मतलब 0.1% स्कोप था, बट वो भी बिगड़ गया क्योंकि वो बहुत खुश हुए थे और मैं भी खुश हो गई थी कि चलो फाइनली अब ये वापस प्यार करेंगे अपनी बच्ची को। बट उसके पास जाके उसे प्यार करने के बाद कहते हैं मैं जीत गया, और वो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन होता है। उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग होता है, मैं गलत सुन लेती हूँ और फिर वापस मैं उनको सुना देती हूँ, झाड़ देती हूँ कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि जीत गए, ये रेस है, बच्ची है आपकी। तो वापस हमारे बीच झगड़ा शुरू हो चुका है। ये लो, कब सिरप पी लो। रात भर खांसती रहोगी और गला अच्छा रहेगा तभी तो मुझसे लड़ाई कर पाओगी। ये लो, पी लो। खांसी नहीं हुई। हाँ, तुम डॉक्टर भी हो। रजत और सवी दोनों लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी इस लड़ाई में कहीं न कहीं प्यार छिपा है। तभी तो रजत बार बार सवी की परवाह करते हैं। कभी पानी का गिलास दिया और अब उसकी खांसी को रोकने के लिए लेकर आ गए हैं कफ सिरप भी। फिलहाल तो सवी यहाँ पर अपनी बहस को बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि वो तो अपने आई बाबा की एनिवर्सरी पर जा रही है और साथ ही रजत को भी इनविटेशन दे रही है। लेकिन उसे क्या पता कि रजत ने जो पानी का गिलास उसे दिया था उसमें पानी नहीं बल्कि नशीला पदार्थ था, जिसके चलते पार्टी में अब सवी करेगी नशीली नौटंकी और इसी नशे में बढ़ेंगी रजत और सवी के बीच की नजदीकियाँ भी। खैर, ये तो आने वाले एपिसोड्स की कहानी है। वहीं दूसरी ओर अर्श और आशिका के बीच हो रही है तकरार। असल में आशिका चाहती है कि अर्श अपने बदले को अब भुला दे और रजत का पीछा छोड़ दे, लेकिन अर्श अपना बदला लिए बिना मानेगा नहीं। ऐसे में अर्श का ये फैसला देखकर आशिका ने तय कर लिया है कि अब वो घर छोड़कर चली जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। तुम्हें जो करना है तुम खुद कर, क्योंकि अब मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। नीरज, नीरज। यस मैम। स्टोर रूम से मेरा बैग ले, फौरन। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आशिका, लिसन। तो ये वाला जो दांव फेंका था अर्श ने, वो कामयाब हुआ नहीं, बट
अगेन जैसा भी उस सीन में बोल के आया है कि वो हारा नहीं है और इस बार और भी ख़तरनाक चाल चलेगा और भी कुछ नई प्लानिंग नई चीज़ों के साथ आएगा। तो इतनी जल्दी हार मारने वालों में से नहीं है ठक्कर ये अर्श। एक्चुअली अर्श ने एक सही को अपनाने के लिए कुछ प्लान चला था जो उसको उस तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। कहीं उसकी प्लानिंग में एक छोटी सी कमी रह गई और वो जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ और ठक्कर आता है घर पे और वो रिपोर्ट जो है वो डीएनए रिपोर्ट उसको देता है और जिसमें लिखा होता है कि जो सही है वो ठक्कर की बेटी है। तो वो ये चीज़ उसके लिए बहुत अर्श के लिए एक बहुत बड़ी हार साबित हो जाती है। तो ये वही चीज़ हम कर रहे हैं कि अब इसके बाद अर्श अब क्या प्लानिंग करेगा और यहाँ पे कहाँ पे आके वो हार गया। अर्श ने भले ही हार ना मानी हो, लेकिन इस बार आशिका का फैसला भी अटल है। इसीलिए देखिए कैसे अपना सूटकेस लेकर वो जा रही है और इस बार तो अर्श उसे रोक भी नहीं रहा, उल्टा ताने सुना रहा है। ऐसे में आशिका की आंखों में आंसू है। बेसिकली आशिका ने अर्श को बहुत बार रोकने की कोशिश की है कि वो सई को अपनी बेटी मान रहा है, कह रहा है सबको, और आशिका नोज दिस कि लाइक व्हाट इज़ ही डूइंग, उसको समझ नहीं आ रहा। 1-2 बार टोका भी है उसने, बट फिर अब जब कहते हैं ना पानी सर के ऊपर चला गया, अब जब घर में उसने कुछ प्लान किया था और आशिका उसके प्यार में उसकी बातों में आके उसके अकॉर्डिंग चल रही थी और तभी भाग्यश्री मैम आती है, मेरी एक्स सासू माँ, और वो मुझे पूरा सुना के जाती है। रजत आता है, वो भी सुना के जाता है। मेरे कैरेक्टर पे बेसिकली सवाल उठ रहा है। तो दिस आशिका कुडंट टेक इट। एक होता ना, एक हर चीज़ की लिमिट होती है। वो बहुत शुरू से ही आश को बोल रही है यार अपनी लाइफ में, बेसिकली आशिका इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो अपनी लाइफ में खुश है, खुश रहना चाहती है, अपनी ज़िंदगी बसाना चाहती है, एक पुरानी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाहती है। बट अर्श की ये जो वो बदला लेने की चाह है ना, उसकी वजह से कुछ बेसिकली फ्रस्ट्रेट हो चुकी है आशिका, कुछ आगे हो नहीं रहा है और ये बदले के चक्कर में बार बार उसके लोग उसे ही नीचा दिखा के जा रहे हैं। तो शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड नाउ, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, इतना कि नाउ शी वांट्स टू जस्ट लीव एंड गो एंड शी, मतलब उसको पता भी नहीं वो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, कहाँ रहेगी, उसे आइडिया नहीं है, बट उसने डिसाइड कर लिया अब वो नहीं रहेगी। और उसे ऐसा लगता है बेसिकली कि अर्श उसे रोकेगा, बट वो रोकता नहीं, वो कहता जाओ। तो शी इज़ हर्ट ऑल्सो, शी इज़ वेरी हर्ट, बट देन शी डिसाइड्स टू लीव। शायद इसीलिए तो अर्श इतनी कोशिश कर रहा था शुरू में कि आशिका ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उसके लिए एक हार ही है कि आशिका उसे छोड़ के चली गई। मतलब इस बार उसकी बातों में नहीं आई, वो हर बार आशिका उसकी बातों में आ जाती थी, वो घुमा देता था उसे, बट इस बार आशिका नहीं आई। तो आई थिंक अर्श इज़ पिस्ड ऑफ और अब कुछ तो बहुत बड़ा करेगा, या मे बी आई डोंट नो, आई थिंक वो आशिका को भी वापस लाने की कोशिश कर सकता है। यानी आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा कि ये रिश्तों की उलझनें और भी उलझेंगी या फिर सुलझेंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।